चलिए आज हम लोग क्लास 10 के सबसे लास्ट चैप्टर का बात करेंगे जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण क्या है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पर्यावरण क्या है तो देखिए, किसी भी चीज के पर्यावरण का अगर बात करें तो उसको छोड़कर उसके चारों तरफ जो भी चीज है, अगर हम लोग बात कर ले, अभी फिलहाल में हम अपने पर्यावरण का बात करें तो इस पूरे एरिया में जो भी चीज है हमको छोड़कर ये चारों तरफ, मेरे चारों तरफ फैला हुआ सारा चीज क्या है, हमारा पर्यावरण है। यहां देखिए आप, किसी जीव के चारों ओर फैली जैव एवं अजैव कारक से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है। किसी भी जीव के चारों जैव और अजैव कारक। अब जैव और अजैव कारक क्या है? जैव मतलब, जैव कारक का मतलब है कि जो कारक जीवित है, जो कारक जीवित है, लिविंग है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव। और जो क्या है, निर्जीव है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजैव। पर्यावरण के अंतर्गत देखिए, जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल चारों मिलकर के क्या करता है कि हम लोगों के पर्यावरण का निर्माण करता है। अब आप देखिए यहां पर कि ये जितना भी जीव इस पर्यावरण में है, इस पर्यावरण में जो भी जीव उपस्थित है, वो सारा, उन सारे जीव के बीच जो है क्या होता है, ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है। जितना भी जीव इस पृथ्वी पर उपस्थित है, इस पर्यावरण में उपस्थित है, उसके बीच क्या होता है कि ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान होता है। इसको हम लोग कहते हैं क्या, परितंत्र। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा तथा पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र को हम लोग परितंत्र भी कहते हैं, ये भी याद रखना है। अब देखिए कि परितंत्र जो है वो कितना तरह का है, तो दो तरह का। जो परितंत्र जहां पर ऊर्जा और पदार्थ का, पर्यावरण के जीवों के बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान हो रहा है, वो कितने तरह का, दो तरह का। ध्यान दीजिए क्या सब, पहला है प्राकृतिक और दूसरा है कृत्रिम। प्राकृतिक परितंत्र ऐसा परितंत्र जिसका निर्माण प्रकृति में अपने आप होता है, जैसे समुद्र, झील, नदी, तालाब और वन। ये सब क्या है, प्राकृतिक परितंत्र है। यहाँ हम लोग कुछ करने जाते नहीं है, यहाँ क्या होता है, अपने आप में प्रकृति से, प्रकृति में वन से, वन में क्या, वन का बात कर ले हम लोग तो वन में क्या है कि वहीं के जीव से ऊर्जा मिल रहा है और वहीं के जीव को क्या कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कृत्रिम परितंत्र। ऐसा परितंत्र जो हम लोगों के द्वारा निर्मित हुआ, ऐसा परितंत्र जो क्या हुआ है, हम लोगों के द्वारा निर्मित हुआ। जैसे आप देख लीजिए, कृषि भूमि, पार्क, फुलवारी, जल जीवशाला जिसको एक्वेरियम कहते हैं, ये सारा चीज, ये सारा क्या है, हम लोग बनाया है। और हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग क्या करते हैं इसको, हम लोग बनाते हैं, हम लोग निर्माण कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये हो गया आपका कृत्रिम परितंत्र। ये क्या हो जाता है आपका, कृत्रिम परितंत्र। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं परितंत्र की रचना का, परितंत्र की रचना। चलिए देखते हैं परितंत्र के रचना में। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं किसका, तो परितंत्र की रचना का। रचना में बात करेंगे कि परितंत्र जो है किस तरह से बना हुआ है। तो अगर हम लोग परितंत्र का बात करें तो परितंत्र दो चीजों से मिलकर बना होता है, जैव और अजैव अवयव। दो अवयव है परितंत्र में, क्या सब, जैव और अजैव अवयव। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैव अवयव क्या है, अजैव अवयव क्या है। पहले देखिए अजैव अवयव क्या है, ऐसा अवयव जो निर्जीव है, ऐसा अवयव जो क्या है,
निर्जीव है उस अवयव को हम लोग क्या कहते हैं? अजैव अवयव। इसके अंतर्गत देखिए भौतिक वातावरण, पोषण और जलवायु आए। यहाँ सबका एग्जाम्पल दिया, आप केवल हम लोगों को एग्जाम्पल देखना। भौतिक वातावरण में मृदा, जल और वायु, पोषण में कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु में तापक्रम, दाब, आर्द्रता इत्यादि आता है। इस तरह से अजैव अवयव जो है क्या करता है? अजैव अवयव में ये सारा चीज मिलकर के क्या करता है? परितंत्र का निर्माण करेगा। अब वही अगर हम लोग बात करें जैव अवयव का, किसका बात करते हैं? जैव अवयव का। तो जैव अवयव में भी क्या होता है? 3 घटक है। जैव अवयव में भी क्या है? 3 घटक है। क्या सब? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता, ये तीनों मिलकर के हम लोगों के परितंत्र के जैव अवयव का निर्माण करेगा। देख लीजिए, नाम से ही सबका सब कुछ क्लियर है, खत्म है। जैव अवयव के बारे में पहले देख लेते हैं। परितंत्र का ऐसा अवयव जो सजीव है, परितंत्र का ऐसा अवयव जो सजीव है उसको क्या कहेंगे? जैव अवयव। उसको क्या कहेंगे? जैव अवयव कहेंगे। आ जाइए, जैव अवयव के सबसे पहले भाग पे उत्पादक। कहा जाएगी? उत्पादक। क्या है उत्पादक? तो देखिए, अगर हम लोग उत्पादक का बात करें, उत्पादक क्या है? तो उत्पादक जो है ये ऐसा अवयव है जो परितंत्र में किसी चीज का निर्माण करता है। कोई भी चीज, कोई भी अवयव अगर परितंत्र में किसी चीज का निर्माण करेगा तो वो है क्या? उत्पादक। देखिए, ऐसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने भोजन का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा जरा कि क्या अपने भोजन का निर्माण किया, तो जब अपने भोजन का, जैसे हम लोग हरा पौधा का एग्जाम्पल ले लें, तो हरा पौधा जब अपने भोजन का निर्माण करेगा तो क्या वहां पर केवल हरा पौधा उसको खा रहा है, या पर्यावरण में उपस्थित बाकी जीव भी क्या कर रहा है? उससे पोषण ग्रहण कर रहा है। सभी जीव क्या करता है? हरे पौधे से अपना भोजन ग्रहण कर रहा है। तो ये पर्यावरण में क्या कर रहा है? उत्पादक का काम। एग्जाम्पल में दिया हरा पौधा सेवा और भी कुछ इत्यादि हम लोग को नहीं जानता। दूसरा है उपभोक्ता। क्या है उपभोक्ता? तो जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर है, जो अपने भोजन का निर्माण नहीं करता है, नाम लोग लिख देंगे, इससे परपोषी भी कहते हैं। इसे परपोषी भी कहा जाता है। इसे परपोषी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अपने भोजन के लिए हमेशा उत्पादक के ऊपर क्या होगा? निर्भर होगा। तो उसको क्या देंगे हम लोग? उपभोक्ता, यानी कि उपयोग करने वाला। उत्पादक उत्पन्न करने वाला, उपभोक्ता उपयोग करने वाला। अब देखिए, उपभोक्ता को बांटा गया है 3 श्रेणी में। कितना श्रेणी में? 3 श्रेणी में, यानी कि उपभोक्ता को 3 भागों में क्या किया जाता है? बांटा जाता है। क्या सब? तो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता और तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। चलिए बात कर लेते हैं प्राथमिक, मतलब प्रथम, ऐसा उपभोक्ता जो सीधा उत्पादक के ऊपर निर्भर है। अब उत्पादक है हरा पौधा, उत्पादक है हरा पौधा, और कोई उपभोक्ता सीधा कहां निर्भर है? उत्पादक के ऊपर। तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। एग्जाम्पल का बात करें, कौन प्राथमिक उपभोक्ता होगा? तो सभी शाकाहारी जीव, क्योंकि शाकाहारी जीव किसको कहते हैं? ऐसे जीव जो अपने भोजन की प्राप्ति हमेशा पेड़ पौधों से करती है। जो जीव अपने भोजन का जो प्राप्ति है वो कहां से करता है? पेड़ पौधा से। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं शाकाहारी जीव। तो शाकाहारी जीव क्या कर रहा है? पेड़ पौधा से प्राप्त कर रहा है भोजन, और पेड़ पौधा क्या है? उत्पादक। तो सीधा कहां निर्भर है? पेड़ पौधा के ऊपर। तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। ऐसे उपभोक्ता जो पोषण के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन पर निर्भर रहते हैं, क्या कहेंगे उसको हम लोग? प्राथमिक उपभोक्ता, सभी शाकाहारी जीव।
द्वितीय जो अपने पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर निर्भर करेगा। जो अपने पोषण के लिए क्या होगा, प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करेगा। ध्यान दीजिए जरा, दो बात कहा जा रहा है। प्राथमिक उपभोक्ता भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर है। प्राथमिक उपभोक्ता पोषण के लिए उत्पादक पर निर्भर है। समझिए बात को, कहां निर्भर है, उत्पादक पर निर्भर है। लेकिन द्वितीय उपभोक्ता पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर है। यानी कि ऐसे उपभोक्ता जो भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं द्वितीय उपभोक्ता कहे जाते हैं। एग्जाम्पल, मांसाहारी जीव, ये क्या करता है, सभी शाकाहारी जीव को, जैसे आप मान लीजिए शेर है, वो क्या करेगा, हिरण को मार करके खाएगा, वो है प्राथमिक उपभोक्ता। हिरण क्यों प्राथमिक उपभोक्ता, क्योंकि हिरण पेड़ पौधे को खा रहा है, इस तरह से। अब आता है तृतीय उपभोक्ता। ये क्या है, ऐसा उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीय, द्वितीय उपभोक्ता पर सीधा निर्भर करेगा, और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से और यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से। कहने का मतलब क्या, ध्यान दीजिए, तृतीय उपभोक्ता ऐसा उपभोक्ता है जो अपने भोजन के लिए, जो अपने भोजन या पोषण के लिए क्या करता है, द्वितीय उपभोक्ता पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर करेगा और प्राथमिक उपभोक्ता पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर करता है। लेकिन निर्भर दोनों के ऊपर रहेगा, द्वितीय उपभोक्ता के ऊपर जो प्राथमिक एवं, देखिए ऐसे उपभोक्ता जो प्राथमिक एवं द्वितीय उपभोक्ता से भोजन प्राप्त करते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता। एक बात और इसमें याद रखना है, ये ऐसा जीव है जो दूसरे जीव द्वारा मारा या खाया नहीं जाता है। जो दूसरे जीव द्वारा मारा या खाया नहीं जाता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तृतीय उपभोक्ता। एग्जाम्पल, बाघ, शेर, चीता, गिद्ध। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा, अपघटन कर्ता। कहा जाते हैं, अपघटन कर्ता। नाम से क्लियर है, अपघटन मतलब किसी भी चीज को तोड़ देगा, और कर्ता मतलब करने वाला। यानी कि किसी भी चीज को तोड़ने वाला जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपघटन कर्ता। ऐसा जीव अपघटन कर्ता का हम लोग बात करेंगे। ये ऐसा अवयव है जो पर्यावरण में उपस्थित मरे हुए या सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करता है। मरे हुए या सड़े गले चीजों से क्या करेगा, अपना भोजन प्राप्त करेगा। आप एग्जाम्पल में ले लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई चीज बना रहे हैं, अगर मान लीजिए कि हम लोगों के पास एक आलू है जो खराब हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे कि उस आलू को फेंक दिए गए। कुछ समय बाद अगर हम लोग उस आलू को देखें, कुछ समय बाद मतलब 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन बाद, तो हम लोग क्या देखते कि वो आलू वहां नहीं है। आखिर वो आलू गया कहां? तो बहुत सारा सूक्ष्म जीव ऐसा है जो उसी सड़े हुए आलू से अपना पोषण ग्रहण कर रहा। सड़े हुए आलू, केवल एक आलू एग्जाम्पल लिए, आलू के अलावा भी बाकी सारा चीज है, वही उसी सड़े गले चीजों से अपना पोषण ले रहा। तो वो सूक्ष्म जीव क्या किया कि वहां से पोषण ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद वहां से जो ग्रहण किया उसी समय में वो जो पदार्थ सड़ा गला वो धीरे धीरे क्या हुआ, खत्म हो गया। तो उसको हम लोग क्या कह दिए, अपघटन कर्ता। एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु और कवक। एग्जाम्पल क्या है, जीवाणु और कवक। आ जाते हैं हम लोग का आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, तो देखिए क्या है आहार श्रृंखला। क्या है कि इस पर्यावरण में सभी जीव अपने भोजन के लिए एक श्रृंखला पर निर्भर है। सभी जीव, देखिए ध्यान दीजिए, सभी जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए एक श्रृंखला बनाता है, उसी को हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। ध्यान दीजिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं मानव, किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानव। तो क्या है कि मानव अपने भोजन के लिए जीव जंतु और पेड़ पौधा पर निर्भर है। जीव जंतु और पेड़ पौधा पर निर्भर है। तो देखिए जरा, जीव जंतु पर जो निर्भर है, तो क्या है, जीव जंतु का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कहीं पर, यहां पर
जीव जंतु और पेड़ पौधे, जीव जंतु पर अगर वो जीव जंतु पर निर्भर है तो हम लोग देखते हैं किस तरह से ये कर रहा है। तो देखिए किस तरह से कर रहा है। तो ये क्या है, यहां हम लोग ले लेते हैं पौधा, इस पौधा को कौन खाएगा, अगर हम लोग मान लेते हैं गौर बकरी, फिर इसको क्या किया, मानव खा लिया। तो ये एक श्रृंखला है। अगर मानव अगर इसको खाएगा उससे पहले पौधा होना चाहिए, यानी कि अगर पौधा नहीं तो बकरी नहीं, बकरी नहीं तो फिर मानव उसको नहीं खा सकता है। समझे बात को, इस तरह से। जैसे आप यहां में क्या करेंगे, घास है, घास को क्या कर रहा है कि टिड्डा खा रहा है। आज श्रृंखला देखिए, गिद्ध को जिंदा रखना है, गिद्ध को जिंदा अगर रहना है तो घास का होना क्या है, जरूरी है। गिद्ध को अगर जिंदा रहना है तो घास का होना जरूरी है। क्यों जरूरी है, तो देखिए घास को खाएगा टिड्डा, ग्रास ऊपर जिसको कहते हैं, इसको खाएगा मेढक, मेढक को खा गया सांप, और सांप को फिर खा गया गिद्ध। तो इस तरह से ये क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा, घास को खाया टिड्डा, टिड्डा को खाया मेढक, मेढक को खाया सांप, सांप को खा गया गिद्ध। तो ये क्या हो गया, ये एक आहार श्रृंखला है, चेन है, चेन। इसी तरह से पौधा को कृमि, कृमि को चिड़िया, चिड़िया को फिर बिल्ली। इस तरह से देखिए, घास को फिर हिरन, हिरन को बाघ। ये क्या श्रृंखला है, यानी कि अगर बाघ को जिंदा रहना है तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए पौधा का जिंदा रहना जरूरी है, श्रृंखला बनना जरूरी है। कहीं से कुछ कोई किसी को नहीं खा सकता है। तो क्या है कि कोई मतलब जीवों के द्वारा आहार की प्राप्ति के लिए एक निश्चित श्रृंखला का निर्माण किया जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं आहार श्रृंखला। सबका डेफिनेशन लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं, आराम से नोट बनाया हुआ है। इसके बाद आ जाइए आहार जाल। कहां जाइए, आहार जाल। क्या है आहार जाल, तो देखिए जरा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का आहार श्रृंखला, हमें आहार श्रृंखला जो है हमेशा सीधा नहीं होता है, ये बात याद रखना है। हमेशा आहार श्रृंखला सीधा नहीं हो सकता है। वो क्या होता है कि कभी टेढ़ा कभी मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। तो विभिन्न प्रकार का आहार श्रृंखला आपस में मिलकर, विभिन्न प्रकार का आहार श्रृंखला आपस में मिलकर क्या करता है कि एक जाल जैसे संरचना का निर्माण करेगा। विभिन्न प्रकार का आहार श्रृंखला आपस में मिलकर एक जाल जैसे संरचना का निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है क्या, आहार जाल। उसी को क्या कहा जाएगा, आहार जाल। देखिए अब क्या है, इस आहार जाल का हम लोग बात कर लेते हैं। इस आहार जाल का बात करते हैं। देखिए ये है पौधा, ठीक, इसी के ऊपर सब निर्भर करेगा, क्योंकि ये क्या है, उत्पादक। ये क्या है, उत्पादक, इसलिए इसको पहले नाम। अब इस पौधा को खाया टिड्डा। देखिए सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं, पहला आहार श्रृंखला, पौधा को खाया टिड्डा, टिड्डा को खा गया बाघ, आहार श्रृंखला एक। दूसरा आहार श्रृंखला, पौधा को खाया टिड्डा, टिड्डा को खा गया गिरगिट, गिरगिट को खाया बाघ, दूसरा। तीसरा देखिए, पौधा को खाया खरगोश और खरगोश को खा गया बाघ। चौथा आहार श्रृंखला, पौधा को खाया चूहा, चूहा को खाया सांप, सांप को खाया फिर बाघ। पांचवा आहार श्रृंखला, पौधा को खाया चूहा, चूहा को खा गया बाघ। ये 5 आहार श्रृंखला है। यहाँ पर कितना आहार श्रृंखला है, 5। लेकिन देखिए यहाँ पर सब मिलकर के क्या किया है, शुरू हो रहा है पौधा से, खत्म हो रहा है बाघ पर। तो ये क्या कर रहा है, एक जाल जैसे संरचना का निर्माण कर रहा है। यही जो जाल जैसा संरचना का निर्माण हुआ आहार के लिए, इसी को हम लोग कह देते हैं क्या, आहार जाल। समझ के बाद को आज के लिए इतना ही है। इसके बाद हम लोग आगे अगले सेशन में देखेंगे। इसको आप नोट आराम से बना सकते हैं।